मैयत को फ़ायदा देने वाले अमाल क्या है? बहुत सारे लोग सवाल करते। ठीक है, अब किसी का इंतकाल हुआ, अब हम उनको सवाब पहुंचाना चाह रहे, तो मैयत को फ़ायदा किन किन चीज़ों का होता, सवाब, ईसाले सवाब किन किन चीज़ों का हम पहुंचा सकते, क्या जायज़ क्या जायज़ नहीं। चलो, पहली चीज़ नंबर 1, मरने वाले को सवाब मिलता है मुसलमान की दुआ से। मुसलमान जब दुआ करता है तो उसका फ़ायदा होता है। दलील बैहक़ी की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बर में मैयत की मिसाल डूबने वाले और फरियाद करने वाले की तरह है, जो अपने माँ बाप, भाई या किसी दोस्त की दुआ का मुंतज़िर रहता है। बेशक अहले दुनिया की दुआ से अल्लाह ताला अहले क़ुबूर को पहाड़ों के बराबर अजर देता है। मुर्दों के लिए जिंदों का बेहतरीन तोहफ़ा इनके लिए इस्तग़फ़ार करना है, दुआ करना, ये तोहफ़ा है। मुर्दों के लिए सवाब पहुंचाने का पहला तरीक़ा दुआ। एक दूसरी दलील भी देता हूँ मैं, वो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ी क़ब्रस्तान जाते और वहाँ के जितने भी शहीद हुए, जितने भी मर चुके, उन ख़बर वालों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते। ये हदीस मुस्नद अहमद में मौजूद है। तो इन दोनों हदीसों से क्या मालूम हुआ, मरने वालों को सवाब पहुँचाने का एक तरीक़ा क्या करना होगा, दुआ, दुआ कर सकते, जायज़ अमल है, राइट। दूसरा तरीक़ा, सालेह औलाद यानी नेक औलाद जो भी नेकी करेंगे उसका सवाब अल्लाह ताला डायरेक्ट उनको पहुँचा देता। जो भी नेकी करे, माँ बाप का इंतकाल हुआ तो उनकी औलाद, उनकी बेटियां या उनके बेटे जो भी नेकी करेंगे, क्योंकि उनकी औलाद के ऊपर मेहनत करे, उनकी तरबियत करे, उनको नेक बनाए, साले बनाए, अच्छे बनाए, इसके ऊपर किसकी मेहनत थी, माँ बाप की। तो अब वो माँ बाप की ही कोशिश है औलाद, इसलिए औलाद जितने नेकी के काम करेंगे वो डायरेक्ट अल्लाह ताला पहुंचा देता। तुम अब नियत करके दो, नाम बोल के दो, नाम बता के देना, ये कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, नहीं मौलवी साहब हम नाम बोल के देना क्या, हमारे अम्मी को सवाब मिलना, बोले तो हम कपड़े देना चाह रहे, हम ये देना चाह रहे। देखो भाई, तुम अगर औलाद है, तुम्हारे माँ बाप को सवाब पहुँचाना चाह रहे, तुम चलते चलते किसी गरीब को 1 रुपया दे दिए, 10 रुपये दे दिए, मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, हाँ, किसी बेवा का, यतीम का सहारा बन गए, तुम किसी को अच्छी बात बोल दिए, किसी को कुरान सिखा दिए, तुम नमाज पढ़ लिए, रोज़ा रख लिए, तुम जितनी नेकियां करेंगे बराबर सवाब तुमको भी मिलता, तुम्हारे माँ बाप को भी मिलता। अलग से बोलने बताने की कोई ज़रूरत नहीं, पहली चीज़। फिर इसी तरह क्या है, एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला जन्नत में नेक बंदे के दर्जे को बुलंद करता है। तो बंदा कहता है, अय अल्लाह ये दर्जा मुझे क्यों मिला, नेक बंदे को, अल्लाह मेरे को ये क्यों मिला दर्जा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुझे तेरे लिए तेरे बेटे के इस्तग़फ़ार के ज़रिए से ये चीज़ हासिल हुई। इब्ने माजा की रिवायत। तो माँ बाप के नेकियों में भी इजाफा होता, दर्जे बुलंद होते, कब, बेटे या औलाद उसके नेक काम करेंगे तो, ठीक है ना। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या है, मरने वाले को जो सवाब मिलता है, सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक, अगर मरने वाले के ज़िम्मे कुछ रोज़े रह गए हैं, वो रोज़ा नहीं रख सका, तो उसकी औलाद उसकी तरफ से रोज़ा रख सकती है, ठीक है। फिर इसी तरह नज़र माना, मरने वाला कुछ नज़र मान के रखा था कि मैं ये नज़र करूँगा, लेकिन उससे पहले उसका इंतकाल हुआ, तो उसकी नज़र पूरी कर सकती है औलाद, अबू दाऊद की रिवायत। और एक चीज़, पांचवी चीज़ ये है कि अगर हज करना बाकी रह गया था, मर गया, हज नहीं करा, तो माँ बाप की तरफ से बेटे उसकी तरफ से हज कर सकते हैं। ये रोज़ा रखना, नज़र पूरी करना और हज करना, इनका सवाब मिलेगा मरने वाले को, वो भी उनकी ज़िम्मे थी, तो इस बात को याद रख ले। अच्छा, छठवीं चीज़ क्या है, सदका करने से भी मरने वाले को सवाब मिलता है। सदका करना कैसे, एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा, मेरी अम्मी अचानक मर गई, मेरी माँ का अचानक इंतकाल हुआ, मेरा ख्याल है अगर इसे बात करने का मौका मिलता तो वो ज़रूर सदका खैरात करती। उसको बात करने का मौका नहीं मिला, अचानक मौत आ गई, तो मुझे एक उम्मीद है कि मेरी माँ को अगर बात करने का मौका मिलता तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ सदका खैरात करती। तो अगर मैं इसकी तरफ से सदका करूँ तो सवाब मिलेगा क्या, सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, तू सदका कर,
तेरी माँ को उसका सवाब मिलेगा। सही बुखारी की रिवायत। तो अब यहाँ पर इन तमाम हदीस से जो बात मालूम होती है वो ये है, और इसमें शेख अलबानी का फतवा भी है, सिर्फ औलाद का मिलता है, यानी औलाद सदका करे तो सवाब मिलता, दूसरे लोग सदका करे तो उसको सवाब नहीं मिलता। ये बात याद रखो। औलाद, बहुत सारे लोग बोलते नहीं हमारे खाला है, हमारे फूफी है, उनो है, इनो है, नहीं, सिर्फ उसकी औलाद सदका करेगी। सदका का मतलब अब आप कपड़े दे रहे, अब इसके लिए भी ख़ास ये नहीं करना हम रमज़ान में वो कपड़े ख़रीद के देते, साड़ियाँ देते, वो तुआल के कपड़े ख़रीद के देते हमारे माँ के नाम पे, बाप के नाम, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी दो, रमज़ान में दो, बकरीद में दो, चलते चलते फिरते फिरते दो, कभी भी कुछ भी दो, कपड़े दो, पैसे दो, घर की कोई ज़रूरत की चीज़ें दे दो, कोई भी सदका करो, कोई भी अच्छा काम करो, कुछ भी खैरात करो, ख़ास नहीं है इसमें। कहीं पर पानी का इंतज़ाम करा दो, कहीं फिर मस्जिद बना दो, कुछ भी करो, लेकिन औलाद अगर करेगी तो उसका सवाब मिलता। लेकिन औलाद के अलावा दूसरे लोग हम खैरात करते, सदका करते, उसका सवाब नहीं मिलता। इस बात को याद रख लेना। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो 3 आमाल के सिवा उसके तमाम आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। मरने के बाद इंसान को 3 चीज़ों का सवाब मिलता है। यह हदीस में और वाज़ेह है। बात सुनो, हमारे मरने के बाद हमको सवाब मिलना बोले तो ये 3 काम अभी से कर लेना है। क्या करना है? पहली चीज़ सदक़े जारिया, दूसरी चीज़ ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते हो, तीसरी चीज़ नेक और सालेह औलाद जो दुआ करती हो। सही मुस्लिम की रिवायत। अब इसमें एक चीज़ मैं बता दिया, हमारी औलाद अगर हमारे लिए दुआ करे और हमारी औलाद जो भी अच्छा काम करे उसका सवाब हमारे को मिल जाता है। एक चीज़ वाज़े। दूसरी चीज़ क्या है इस हदीस में? ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हमको सूरे फातिहा आता है, किसी को सूरे फातिहा पढ़ने नहीं आता, आप सिर्फ एक सूरे फातिहा उसको सिखा दिए, अगर वो जितने दिन जिंदा रहा उतने दिन अगर वो सूरे फातिहा पढ़ता रहा तो उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। समझ रहे? ये मिसाल दिया मैं आपको, आप तवज्जो के साथ सुनिए। क्या है? अगर किसी को कुरान पढ़ने नहीं आता था, आपने क्या किया? उसको कुरान सिखा दिया। किसी को तजवीद पढ़ने नहीं आता था, आप तजवीद सिखा दिए। किसी को हदीस पढ़ने नहीं आता था, आप हदीस पढ़ा दिए। इस तरह कोई भी ऐसा इल्म आपने सिखाया, आप बयान करें, आप लोगों को बुलाए, आप लोगों को सुधारने की कोशिश करें, आप इज्तिमात कराए, ठीक है, आप लोगों को सीधे रास्ते पे लाने की जो भी कोशिश करे, जो भी इल्म सिखाए, आपके ज़रिए से जितने लोग सीधे रास्ते पे आएंगे। आप किसी को नमाज का तरीक़ा सिखा दिए, आप किसी को दुआएं सिखा दिए, तो ज़िंदा रहे जब जो भी इल्म सिखाते, मरने के बाद उसका सवाब मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। इस बात को जहन में रख लो। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो बताया, सदक़े जारिया, जैसा कि मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, सदक़े जारिया का मतलब हम जिंदा रहे जब जो भी सदक़े का काम करेंगे। मिसाल के तौर पर हम एक जगह कोई दरख्त लगा दिए, अब उस दरख्त के साए से जितने लोग सुकून और ठंडक महसूस करेंगे उसका सवाब हमको मरने के बाद मिलेगा। हम मस्जिद बना दिए, उस मस्जिद में जितनी देर तक, जितने दिन तक इबादत होती रहेगी उसका सवाब हमको मिलेगा। हम किसी जगह पर पानी का इंतज़ाम कर दिए जहाँ पानी नहीं था, तो जितने दिन तक इस दुनिया में उस पानी से लोग फ़ायदा उठाएंगे उसका सवाब मिलता रहेगा। किसी मस्जिद में हम कुरान रख दिए ख़रीद के, उस कुरान को जितने लोग जितने दिन तक पढ़ते रहेंगे उसका सवाब हमको मिलेगा। तो सदक़े जारिया, कोई भी ऐसा काम जो अपनी ज़िंदगी में हम लोगों ने किया हो उसका सवाब हमको मरने के बाद मिलते रहता। समझ रहे ना? ये सब चीज़ें जहन में रख लेना है। मरने के बाद सवाब मिलने के ये आमाल है। लेकिन इसके अलावा जैसा कि अभी एक हदीस में है, इब्न माजा की रिवायत, मस्जिद की तामीर करना, इससे भी क्या है? सवाब मिलते रहता। इसके अलावा मरने के बाद हम कुरान ख़ानी कराते, हम आयत करीमा पढ़ा देते, हम पढ़े सो कुरान हमेशा उनको बख्शते। हर शब मेराज को, जगने की रात को, शब बारात को हम कुरान पढ़ के सवाब पहुँचाते। हम आयतल कुर्सियाँ पढ़ते, हम वो चिंचों पे पढ़ते, गुटलियाँ पे पढ़ते। ये तमाम चीज़ों का सवाब मरने वाले को नहीं मिलता। याद रखो, मिलने के कौन कौन सी चीज़ें हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया। ये चीज़ें हैं, इसका सवाब तुम्हारे मुर्दों को, मरने वाले को मिलता। तो बस वही चीज़ों का मिलता। उसको छोड़ के हम अपनी तरफ से कुछ कर ले के ये समझना कि इसका भी मिलता होगा, हमारे माँ बाप को हम ये भी पहुँचाते वो भी पहुँचाते,
नहीं पहुंचता, नहीं मिलता। इस बात को जहन में रख लो। तो ये तमाम हदीसों से ज़्यादातर असल में हम लोगों को मालूम हुआ वो ये है, इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रहते वक्त जो अच्छा काम करके गया उसका मिलता है उसको सवाब, अलग से कोई नहीं मिलता। अच्छा काम औलाद के ऊपर मेहनत करा उसका सवाब मिलता, खुद जिंदा रहे जब इल्म सिखाया उसका मिलता, खुद जिंदा रहे जब कोई मस्जिद पानी वगैरह का इंतज़ाम कर दिया उसका मिलता। तो हमको क्या करना है, ऐसे काम अभी से कर लेना है जो हमारे मरने के बाद हमको काम आ सके। लेकिन हम इसको छोड़ के जो हमारे को काम आने वाली चीज़ नहीं है उस पर लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं। घरों के लिए, कपड़ों के लिए, शादियों के लिए, फंक्शनों के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए, किस किस के लिए लाखों रुपए डाल दे रहे हैं, आज लाखों रुपए डाल दे रहे हैं। अगर उसकी जगह ये खैर के काम कर लेते तो ये मरने के बाद भी इंसान को हमेशा सवाब मिलने वाले काम है। तो बहरहाल इस चीज़ को जहन में रखो।